नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रीडिंग हमारे बच्चों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, पढ़ना ज़रूरी है, वो भी बहुत जल्द। ठीक है, यही नहीं कि बहुत लेट हो जाए, जल्दी से जल्दी आपको रीडिंग इंट्रोड्यूस कराना है। देखिए, जब हम अपने बच्चे को देखते हैं कि रीडिंग लेवल आप कब पहुंचते हैं, रीडिंग लेवल तभी पहुंचती है जब हमारा राइटिंग लेवल कंप्लीट हो। और राइटिंग लेवल हमारा कैपिटल लेटर इंग्लिश, कैपिटल लेटर जो है इंग्लिश में बोथ ओके, स्मॉल एंड कैपिटल, उसमें हमें लिखना आना चाहिए और साथ में उसको पहचानना भी। फिर उसी तरह से हिंदी का आ ई ई, ठीक है, अ से आहा तक और क से ज्ञा तक हमें बच्चे को सिखाना है, प्लस उसको पहचानना भी। जब बच्चे ये लेवल और बच्चे सब लिख पाए अच्छे से, हम जो सभी शब्द जो सभी अक्षर उनको कहे वो लिख पाए, तो इससे पता चलता है कि बच्चे अब अक्षर भी पहचानने लगे हैं। अब जब हमारा राइटिंग लेवल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आती है रीडिंग लेवल। ठीक है, रीडिंग लेवल में क्या होते हैं कि जब हम रीडिंग लेवल में आ जाते हैं ना, बहुत पेरेंट्स गलतियां करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सब लिख पाते हैं, कुछ भी दे दीजिए आप लिख पाते हैं, तो हमें लगता है कि अब इसको क्लास 1 में देना चाहिए, तो वो क्लास 1 में स्किप करते हैं। तो यहीं पे सबसे पहले पेरेंट्स की यही गलती होती है। देखिए, बच्चा लिखना सीख गया है क्योंकि उन्हें लिखाया हमने सिखाया है, बट आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि बच्चा अभी तक पढ़ नहीं पाया है। आपको लगेगा कि आगे जाके शायद स्कूल जाके पढ़ेगा, सीखेगा, सीख जाएंगे। ये कभी नहीं होता है। जब तक आप खुद पर्सनली उनको नहीं सिखाए, पर्सनल उनको ट्रेन नहीं किया जाए, तो बच्चे को रीडिंग कभी नहीं आती है। तो यूकेजी ऐसा क्लास है। अब जो पेरेंट्स यूकेजी भी दे देते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, आ रही है, 2 शब्द पढ़ पा रहे, 3 शब्द, पर आपको ये भी देखना है कि कितना स्पीड में पढ़ रहा है, कितना वो समझ पा रहा है ना, दोनों हिंदी एंड इंग्लिश। और पेरेंट्स ये भी ना करे कि पहले आप डायरेक्टली इंग्लिश ही इंट्रोड्यूस कराए रीडिंग में, है ना। आपको हिंदी से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ हिंदी ऐसी भाषा है ना कि आप हिंदी मीन्स आप जो सा भी आप लोकल में रह रहे हैं तो अपना अपना एक रीजनल लैंग्वेज होता है। रीजनल लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेज से पहले स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अब मान के चलती हूँ कि अभी हम हिंदी और इंग्लिश ही कर रहे हैं, तो आप हिंदी से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज़ हिंदी ओरली फॉर्म में हमें पढ़ने बोलने आ गया है ना। बच्चे को अब मीनिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं और उनको ऐसे बोलने को भी सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोलना और उसका मीनिंग उनको ऑलरेडी आ गया है। बस हमें उनको रिटन फॉर्म में सिखाना है ना, जो बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो पढ़ के दिखाना है। तो हिंदी से ही इंट्रोड्यूस कराइए। मेरा सारा वीडियोस इसी पे ही बेस है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उसमें दिया गया है। बच्चों को आप जब भी कुछ नया चीज़ सिखाएंगे ना, कभी भी हार्ड कॉम्प्लेक्स से मत स्टार्ट कीजिए, ऑलवेज स्टार्ट विद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल से स्टार्ट कीजिए। सिंपल से ही मैंने वीडियो सब में किया है, पहले 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, फिर उसके बाद एक एक मात्रा से मैंने कराए हैं। तो आप मेरे वीडियोस को देखिए, आप वहाँ से बच्चों को सिखाइए, है ना। तो इसी तरह से फिर आप जब हिंदी में अच्छे से पढ़ने आ जाए, है ना, हम जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही चीज़ अगर आप बच्चों को बुक दे, बच्चे खुद से पढ़े, खुद से समझे, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बच्चे को नॉलेज एक्सप्लोर करना है ना, एक लैंग्वेज बांधा नहीं होनी चाहिए कि, है ना, भाषा से हमें बांधा नहीं होनी चाहिए, है ना। नॉलेज के लिए भाषा बांधा नहीं कि इंग्लिश में ही हमें समझना है, नहीं। नॉलेज के लिए आप हिंदी में भी पढ़ो, नॉलेज तो वही है, इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में, नॉलेज अपने जगह है। तो बच्चे को हिंदी में ही पहले एक्सप्लोर करने दीजिए, है ना। कुछ भी समझने के लिए भाषा एक बांधा मत बनाइए, बिकॉज इस इंग्लिश क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है। आप जितना भी कोशिश करो हिंदी की जैसे वो फ्लुएंसी नहीं आ सकती है ना बच्चों में इतना जल्दी। तो उसके बाद जब बच्चे हिंदी में अच्छे से पढ़ने लगे, पूरा मात्रास कंप्लीट करने के बाद जब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लगे, फिर आप तब थोड़ा सा बच्चे को
पहले हिंदी से स्टार्ट करने के बाद इंग्लिश आप करा सकते हैं, है ना। इंग्लिश आपको करानी है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा आप उनको सिखा सकते हैं। थोड़ा सा रीडिंग थोड़ा जल्दी इंग्लिश हिंदी में सीख जाइए। फिर क्या है, इंग्लिश को हम हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो नया लैंग्वेज एक साथ सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदी, या जो बच्चे हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी से इंग्लिश सिखा सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं उसको इंग्लिश से हिंदी भी हम सिखा सकते हैं। बट दो लैंग्वेज को एक साथ पढ़ाना सिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जिसका कमांड जिस पे ज़्यादा अच्छा है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहे। तो यहाँ मान के चलते हैं कि हिंदी हमारी फर्स्ट है। तो फिर हिंदी के बाद आप इंग्लिश में आइए। इंग्लिश में आपको फिर मेरा वीडियोस देखिए, आप सब इंग्लिश में ही दिया हुआ है, प्लीज़ आप देखिए उसको, उसी तरीके से के पढ़े आइए। मेरे जितने भी वीडियोस हैं ना फोनिक्स पे ही बेस्ड है, और ये आजकल के टेक्निक है जो हम सिखाते हैं यूकेजी क्लास में, क्योंकि हमें बच्चों को रेडी करना होता है फॉर्मल एजुकेशन के लिए। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन में क्या होते हैं, बच्चे को वो जैसे प्री प्राइमरी में जो लाड प्यार मिलता था वो उनको मिलने वाली नहीं है। जो भी करना है उनको अपने से ही करना है। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होते हैं, क्लास 1 में जैसे ही जाते हैं टीचर्स ऑलरेडी ये मान के चलते हैं कि बच्चे को रीडिंग अच्छे से आती है, राइटिंग आती है। तो अब उनको टीचर्स का यही एक मोटिव रहता है कि अभी हमें उनको नॉलेज देना है ना। तो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिए कि क्लास 1 के बाद उन्हें रीडिंग स्कूल में सिखाया जाएगा। नो, क्लास फॉर्मल एजुकेशन में आपको नॉलेज ही हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखिए, आप सीखिए, आप बच्चों को भी सिखाइए। आप जितना हो सके इस यूकेजी जो 1 साल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको रीडिंग ही दीजिए। आप ये मान के चलिए कि ये साल हमें बच्चे को पढ़ाना ही है और हमारे बच्चे को पढ़ना आना ही चाहिए। तो यही एक मोटिव रहता है 1 साल का हमारा। तो आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा वीडियोस आप लोग ने बहुत सारे ने लाइक किया है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और बच्चों को रीडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और यही वीडियो आपको मैंने इंग्लिश में भी अपलोड किया है। अगर आपको हिंदी से समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।